नमस्कार मित्रों, अपने चैनल पर हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलेंगे। उसका एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, ये देखिए यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जेन्युइन कंटेंट है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, जैसे कि हम वीडियोस अपलोड करते रहें तो अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अदरवाइज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेंगे और अच्छी वीडियो से आप चूक जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग कह सकते हैं टॉपिक है या फिर कंटेंट है। स्टूडेंट्स जब भी तैयारी करते हैं, दरअसल यूपीएससी, यहाँ पर बात हो रही है यूपीएससी एग्ज़ाम की। यहाँ हम लिख देते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात हो रही है। यूपीएससी एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पेपर इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। यहाँ तक की बात है कि यूपीएससी का पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही तैयार किया जाता है। इंग्लिश में तैयार होता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। अदरवाइज़ कि वो कंपलसरी पेपर ना हो या फिर कोई साहित्य की बात ना हो, तो साहित्य की जो पेपर होते हैं वो भी अपने उसमें लैंग्वेज में होते हैं। अदरवाइज़ पेपर हिंदी या इंग्लिश दो में ही आपको अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर सब यही दुविधा होती है। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि अगर वो बहुत सारे कंटेंट ऐसा है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी हिंदी लिखना मुश्किल है, जैसे कंप्यूटर की हिंदी लिखना मुश्किल है, इंजीनियरिंग की हिंदी लिखना मुश्किल है, और भी बहुत सारे इकोनॉमी में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज होती हैं, साइंस में टर्मिनोलॉजीज़ यूज होती हैं, और बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज होती हैं, उनका जैसे टाइफाइड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो अगर इनकी आप हिंदी ढूंढने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कहीं अगर हमने किसी दूसरे लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में लिख दिया या फिर उसको इटालियन में लिख दिया या फिर किसी भी तरीके से लिख दिया तो हमारे नंबर न कट जाए, अनफेयर मीन्स में न चला जाए या फिर रूल एंड रेगुलेशंस के खिलाफ न चला जाए, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डरे रहते हैं और उसको हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कई बार तो अजीब हिंदी लिख देते हैं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता या फिर मिसमैच हो जाता है और नंबर कटने की संभावना रहती है। आप जानते भी होंगे कि पेनाल्टी भी लगती है, माइनस मार्किंग मेंस एग्जामिनेशन में भी होती है। ये हम बता दें कि मेंस एग्जामिनेशन की बात चल रही है फ्रेंड्स। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पर इसको क्लियरली पढ़ते हैं। लिखा क्या हुआ है, जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को उत्तर देने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है 8वीं अनुसूची के लिए। 8वीं अनुसूची के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए तैयार किया है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें कि भाषाओं को शामिल किया गया है। उन्हीं भाषाओं को आप अपने साहित्य में ले सकते हैं या फिर जो कंपलसरी पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें आप चूज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। हमने लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई बटन में भी उसकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में किसी एक भाषा का चयन करते हैं। यहाँ पर देखिए किसी एक भाषा का चयन करते हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची में हिंदी भी है, आपको ये बात ध्यान रखना है। यदि वो चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों, यदि कोई हो, इस पार्ट को आपको बहुत केयरफुल होकर देखना है। यदि कोई हो का विवरण स्वयं द्वारा चयन की गई भाषा के अतिरिक्त कोष्ठक ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लिखा हुआ है कि उसको आप कोष्ठक में दे सकते हैं। अदरवाइज उम्मीदवार यह नोट करें कि यदि वे उपर्युक्त नियम का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारणवश कुल प्राप्तांकों का उन्हें अन्यथा जो प्राप्त हुए कटौती की जाएगी, मतलब पेनाल्टी लगाई जाएगी, माइनस मार्किंग की जाएगी जो नंबर आपको मिले हुए हैं। असाधारण मामलों में उनके उत्तर अनधिकृत माध्यम में होने के कारण उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब देखिए यदि कोई हो, इस पॉइंट को समझिए। और दुरुपयोग का मतलब ये है कि अगर आप सारे शब्दों को इंग्लिश के ब्रैकेट में लिखना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बातों को कोई जैसे मैंने कुछ आपको तकनीकी शब्द बताए कि ये शब्द की हिंदी लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर आप एक अपने आंसर में एक या मुश्किल से 2 ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जिनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक में 10 15 शब्दों को इंग्लिश में लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इंग्लिश के शब्दों को इटालियन में लिख रहे हैं, तो आपके पास पेनाल्टी हो जाएगी, माइनस मार्किंग हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वो देखिए अनफेयर मीन्स में चला जाएगा और आपकी आंसर शीट ही नहीं चेक होगी, वो पूरी तरह से डिसमिस कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इस टॉपिक को आप अपने फ्रेंड्स में या फिर इस टॉपिक को लेकर लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, लोगों को मालूम ही नहीं है। दरअसल फ्रेंड्स अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरह से जेन्युइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। यही आपको सजेशन भी देते हैं कि अगर आप किसी तरह की नोटिस है या फिर नोटिफिकेशन है या फिर कोई भी रिपोर्ट है, उसको ओरिजिनल जगह से जाके पढ़ें। ओरिजिन उसकी कहाँ, जहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है या कोई ऑफिशियल वेबसाइट है या कोई जेन्युइन वेबसाइट है, वहाँ से जाके पढ़ें, ना कि इधर उधर से आप उठा के पढ़ें। इधर उधर उठा के पढ़ने में लोग लैंग्वेज चेंज करते हैं, ईजी बनाने के चक्कर में उसके भाव ही चेंज हो जाते हैं, एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, तो आपके लिए घातक हो सकता है। तो आप नोटिफिकेशन, हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो टॉपिक हैं उन पर नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप देख नहीं पाते, जो छुपी हुई
इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमने कई सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं कि जो बिगिनर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये इन्फॉर्मेशन है ये बिगिनर्स का, अगर लोग 5-5 6-6 साल तैयारी करते हैं तब भी उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहती कि एक्चुअली में माइनस मार्किंग या फिर इंग्लिश के शब्दों को या फिर दूसरी भाषा के शब्दों को यूज करने का मैटर क्या है। हमेशा आप वीडियोस देखते होंगे, क्लासरूम में पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो क्लासरूम में ऐसी बातें बताई जाती हैं कि आप हो सकता है आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो ये बताते नहीं कि कहाँ लिखी हुई ये बातें, किस हद तक आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप विजिट करिए, हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूपीएससी स्ट्रेटजी की। वहाँ पर आप बिगिनर्स हैं या फिर बीच में ही तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के आंसर्स को लेकर आपको दिक्कत है, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी के भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको दिक्कत है तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियोस आपको मिलेंगे, जेन्युइन कंटेंट है, हर जगह वेरीफाइड है। मैंने बहुत सारे सोर्सेज को इंक्लूड करके इन कंटेंट को तैयार किया है। हैंड रिटन नोट्स भी मैंने तैयार किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। मैंने हिंदी मीडियम के लिए तो अलग से ही टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें मैंने हिंदी मीडियम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर को क्विज फॉर्म में अपलोड किया, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, ये वीडियो आपको पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जाते घंटी के बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे और जेन्युइन कंटेंट के साथ आपके साथ पहुंचता रहे, जिससे आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और कहीं भी आपको गलती होने की संभावना ना रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।